ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप स्थिति। अव्यक्त वाणी का डेट है 31 मई 1972। अपने आप को सदा शिव शक्ति समझकर हर कर्म करती हो। अपने अलंकार व अष्टभुजाधारी मूर्त सदा अपने सामने रहती है। अष्टभुजाधारी अर्थात अष्ट शक्तिवान तो सदा अपने अष्ट शक्ति स्वरूप स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं। शक्तियों का गायन है ना, शिवमयी शक्तियां, तो शिव बाबा की स्मृति में सदा रहती हो। शिव और शक्ति दोनों का साथ साथ गायन है। जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है। जब तक इस सृष्टि पर पाठ है तब तक अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का भी इतना ही गहरा संबंध है। जो गायन है शिव शक्तिपन का, तो ऐसे ही सदैव साथ का अनुभव करती हो, वह सिर्फ गायन है। सदा साथ ऐसा हो जो कोई भी कब इस साथ को तोड़ ना सके, मिटा ना सके। ऐसे अनुभव करते हुए सदा शिवमयी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलो तो कब भी दोनों की लगन में माया विघन डाल नहीं सकती। कहावत भी है, 2 10 के बराबर होते हैं। तो जब शिव और शक्ति दोनों का साथ हो गया तो ऐसी शक्ति के आगे कोई कुछ कर सकता है? इन डबल शक्तियों के आगे और कोई भी शक्ति अपना वार नहीं कर सकती। वह हार खिला नहीं सकती। अगर हार होती है वह माया का वार होता है, तो क्या उस समय शिव शक्ति स्वरूप में स्थित हो? अपने अष्ट शक्तियां संपन्न संपूर्ण स्वरूप में स्थित हो। अष्ट शक्तियों में से अगर कोई भी एक शक्ति की कमी है तो अष्टभुजाधारी शक्तियों का जो गायन है वह हो सकता है। सदैव अपने आप को देखो कि हम सदैव अष्ट शक्तियाधारी शिव शक्ति होकर चल रही हैं। जो सदा अष्ट शक्तियों को धारण करने वाले हैं वही अष्ट देवताओं में आ सकते हैं। अगर अपने में कोई भी शक्ति की कमी अनुभव होती हो तो अष्ट देवताओं में आना मुश्किल है। और अष्ट देवता सारी सृष्टि के लिए इष्ट रूप में गाए और पूजे जाते हैं। तो भक्ति मार्ग में इष्ट बनना है, वह भविष्य में अष्ट देवता बनना है। तो अष्ट शक्तियों की धारणा सदैव अपने में करते चलो। इन शक्तियों की धारणा से स्वतः ही और सहज ही 2 बातों का अनुभव करेंगे। वह कौन सी 2 बातें? सदा अपने को शिव शक्ति व अष्टभुजाधारी अथवा अष्ट शक्तिधारी समझने से एक तो सदा साथीपन का अनुभव करेंगे और दूसरा सदा अपनी स्टेज साक्षीपन की अनुभव करेंगे। एक साथी और दूसरा साक्षी, यह दोनों अनुभव होंगे, जिसको दूसरे शब्दों में साक्षी अवस्था अर्थात बिंदु रूप की स्टेज कहा जाता है और साथीपन का अनुभव अर्थात अव्यक्त स्थिति का अनुभव कहा जाता है। अष्ट शक्ति की धारणा होने से इन दोनों स्थिति का अनुभव सदा सहज और स्वतः करेंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई साकार में साथ होता है, तो फिर कभी अपने में अकेलापन व कमजोरीपन अनुभव नहीं होती है। इस रीति से जब सर्वशक्तिमान शिव और शक्ति दोनों की स्मृति रहती है तो चलते फिरते बिल्कुल ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में साथ है और हाथ में हाथ है। गाया जाता है ना, साथ और हाथ, तो साथ है बुद्धि की लगन और सदा अपने साथ श्रीमत रूपी हाथ अनुभव करेंगे। जैसे कोई के ऊपर
किसका हाथ होता है तो वह निर्भय और शक्ति रूप हो कोई भी मुश्किल कार्य करने को तैयार हो जाता है। इसी रीति जब श्रीमत रूपी हाथ अपने ऊपर सदा अनुभव करेंगे तो कोई भी मुश्किल परिस्थिति व माया के विघ्न से घबराएंगे नहीं। हाथ की मदद से हिम्मत से सामना करना सहज अनुभव करेंगे। इसके लिए चित्रों में भक्त और भगवान का रूप क्या दिखाते हैं। शक्तियों का चित्र भी देखेंगे तो वरदान का हाथ भक्तों के ऊपर दिखाते हैं, मस्तक के ऊपर हाथ दिखाते हैं, जिसका अर्थ भी यही है कि मस्तक अर्थात बुद्धि में सदैव श्रीमत रूपी हाथ अगर है तो हाथ और साथ होने कारण सदा विजयी हैं। ऐसा सदैव साथ और हाथ का अनुभव करते हो। कितनी भी कमजोर आत्मा हो, लेकिन साथ अगर सर्वशक्तिमान है तो कमजोर आत्मा में भी स्वतः ही बल भर जाता है। कितना भी भयानक स्थान है, लेकिन साथी शूरवीर है तो कैसा भी कमजोर शूरवीर हो जाएगा। फिर कब माया से घबराएंगे नहीं। माया से घबराने व माया का सामना न करने का कारण साथ और हाथ का अनुभव नहीं करते हो। बाप साथ दे रहे हैं, लेकिन लेने वाला ना लेवे तो क्या करेंगे। जैसे बाप बच्चे का हाथ पकड़कर उसको सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, लेकिन बच्चा बार बार हाथ छुड़ाकर अपनी मत पर चले तो क्या होगा, मूंझ जाएगा। इस रीति एक तो बुद्धि के संग और साथ को भूल जाते हो और श्रीमत रूपी हाथ को छोड़ देते हो, तब मूंझते हो व उलझन में आते हो, कमजोर बन जाते हो। माया भी बड़ी चतुर है, कभी भी वार करने के लिए पहले साथ और हाथ छुड़ाकर अकेला बनाती है। जब अकेले कमजोर पड़ जाते हो तब माया वार करती है। वैसे भी अगर कोई दुश्मन किसी के ऊपर वार करता है तो पहले उनको संग और साथ से छुड़ाते हैं। कोई न कोई युक्ति से उसको अकेला बनाकर फिर वार करते हैं। तो माया भी पहले साथ और हाथ छुड़ाकर फिर वार करेगी। अगर साथ और हाथ छोड़ो ही नहीं तो फिर सर्वशक्तिमान साथ होते माया क्या कर सकती है। माया जीत हो जाएंगे तो साथ और हाथ को कब छोड़ो नहीं। ऐसे सदा मास्टर सर्वशक्तिमान बन कर के चलो। भक्ति में भी पुकारते हैं ना, एक बार हाथ पकड़ लो, तो बाप हाथ पकड़ते हैं, हाथ में हाथ देकर चलना चाहते हैं, फिर भी हाथ छोड़ देते तो भटकना नहीं होगा तो क्या होगा। तो अब अपने आप को भटकाने के निमित्त भी स्वयं ही बनते हो। जैसे कोई भी योद्धा युद्ध के मैदान पर जाने से पहले ही अपने शस्त्र को, अपनी सामग्री को साथ में रख करके फिर मैदान में जाते हैं, ऐसे ही इस कर्म क्षेत्र रूपी मैदान पर कोई भी कर्म करने अथवा योद्धेपन युद्ध करने के लिए आते हो तो कर्म करने से पहले अपने शस्त्र अर्थात ये अष्ट शक्तियों की सामग्री साथ रखकर फिर कर्म करते हो। वह जिस समय दुश्मन आता है उस समय सामग्री याद आती है तो फिर क्या होगा, हार हो जाएगी। सदा अपने को कर्म क्षेत्र पर कर्म करने वाले योद्धे अर्थात महारथी समझो। जो युद्ध के मैदान पर सामना करने वाले होते हैं वह कभी भी शस्त्र को नहीं छोड़ते। सोने के समय भी अपने शस्त्र को नहीं छोड़ते, ऐसे ही सोते समय भी अपनी अष्ट शक्तियों को विस्मृति में नहीं लाना है, अर्थात अपने शस्त्र को साथ में रखना है। ऐसे नहीं जब कोई माया का वार होता है उस समय बैठ सोचो कि क्या युक्ति अपनाऊं। सोच करते करते ही समय बीत जाएगा, इसलिए सदैव एवर रेडी रहना चाहिए। सदा अलर्ट और एवर रेडी अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं माया धोखा खिलाती है, और धोखे का रिजल्ट क्या होता, अपने आप को देखकर ही दुख की लहर उत्पन्न हो जाती है। अपनी कमी ही कमी को लाती है। अगर अपनी कमी नहीं है तो कभी कोई भी कमी नहीं आ सकती। बेगमपुर के बादशाह कहते थे ना, यह इस समय की स्टेज है,
जबकि गम की दुनिया सामने है। गम और बेगम की अभी नॉलेज है, इसके होते हुए उस स्थिति में सदा निवास करते, इसलिए बेगमपुर का बादशाह कहा जाता है। भले बेगर हो, लेकिन बेगर होते भी बेगमपुर के बादशाह हो। तो सदा इस नशे में रहते हो कि हम बेगमपुर के बादशाह हैं। बादशाह अथवा राजे लोगों में ऑटोमेटिकली शक्ति रहती है राज्य चलाने की, लेकिन उस ऑटोमेटिक शक्ति को अगर सही रीति काम में नहीं लगाते, कहीं ना कहीं उल्टे कार्य में फंस जाते हैं, तो राजाई की शक्ति खो लेते हैं और राज्य पद गवा देते हैं। ऐसे ही यहाँ भी तुम हो, बेगमपुर के बादशाह और सर्व शक्तियों की प्राप्ति है, लेकिन अगर कोई ना कोई संदोष व कोई कर्मेंद्रिय के वशीभूत हो अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वह स्वतः ही खो जाती है। जैसे वह बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं, वैसे ही यहाँ भी माया के अधीन होने के कारण मोहताज कंगाल बन जाते हैं। तब तो कहते हैं क्या करें, कैसे होगा, कब होगा। यह सभी है कंगालपन, मोहताजपन की निशानी। कहाँ न कहाँ कोई कर्मेंद्रिय के वश हो अपनी शक्तियों को खो लेते हैं। समझा? तो अष्ट शक्ति स्वरूप बेगमपुर के बादशाह हैं। इस स्मृति को कब भूलना नहीं। भक्ति में भी सदैव यही पुकारा कि सदा आपकी छत्र छाया में रहे। तो इस साथ और हाथ की छत्र छाया से बाहर क्यों निकलते हो? आज की पुरानी दुनिया में अगर कोई छोटे छोटे मर्तबे वाले का भी कोई साथी अच्छा होता है तो भी अपनी खुमारी में और खुशी में रहते हैं। समझते हैं हमारा बैकबोन पावरफुल है, इसलिए खुमारी और खुशी में रहते हैं। आप लोगों का बैकबोन कौन है? जिनका सर्वशक्तिमान बैकबोन है तो कितनी खुमारी और खुशी होनी चाहिए। कब खुशी की लहर खत्म हो सकती है? सागर में कब लहरें खत्म होती हैं क्या? नदी में लहर उठती नहीं, सागर में तो लहरें उठती रहती हैं। तो मास्टर सागर होना, फिर ईश्वरीय खुमारी व ईश्वरीय खुशी की लहर कब खत्म हो सकती है? खत्म तब होती है जब सागर से संबंध टूट जाता है, अर्थात साथ और हाथ छोड़ देते हो, तब खुशी की लहर समा जाती है। अगर सदा साथ का अनुभव करो तो पाप कर्म से भी सदा सहज बच जाओ, क्योंकि पाप कर्म अकेलेपन में होता है। कोई चोरी करता, झूठ बोलता व कोई भी विकारवश होता है जिसको अपवित्रता के संकल्प व कर्म कहा जाता है, वह अकेलेपन में ही होता है। अगर सदा अपने को बाप के साथ साथ अनुभव करो तो फिर यह कर्म होंगे ही नहीं। कोई देख रहा हो तो फिर चोरी करेंगे, कोई सामने सामने सुन रहा हो तो फिर झूठ बोलेंगे। कोई भी विकर्म व व्यर्थ कर्म बार बार हो जाते हैं तो इसका कारण यह है कि सदा साथी को साथ नहीं रखते हो अथवा साथ का अनुभव नहीं करते हो। कभी कभी चलते चलते उदास भी क्यों होते हो? उदास तब होते हैं जब अकेलापन होता है। अगर संगठन हो और संगठन की प्राप्ति हो तो उदास होंगे क्या? अगर सर्वशक्तिमान बाप साथ है, बीज साथ है, तो बीज के साथ सारा वृक्ष साथ है, फिर उदास अवस्था कैसे होगी? अकेलापन ही नहीं तो उदास क्यों होंगे? कभी कभी माया के विघ्नों का वार होने कारण, अपने को निर्बल अनुभव करने कारण परेशान स्टेज पर पहुंच जाते हो। बलवान का साथ भूलते हो तब निर्बल होते हो, और निर्बल होने के कारण अपनी शान को भूल परेशान हो जाते हो। तो जो भी कमजोरियां व कमी अनुभव करते हो, उन सभी का कारण क्या होगा? साथ और हाथ का सहारा मिलते हुए भी छोड़ देते हो। समझा? कहते भी हो कि सारे कल्प में एक ही बार ऐसा साथ मिलता है, फिर भी छोड़ देते हो। कोई किसको हाथ देकर किनारे करना चाहे
और वह फिर भी डूबने का प्रयत्न करे तो क्या कहा जाएगा? अपने आप को स्वयं ही परेशान करते हो ना। बहुत समय से इस सृष्टि में रहते हुए अभी भी यही परेशानी की स्थिति अच्छी लगती है? नहीं तो बार बार उस तरफ क्यों जाते हो? अभी जल्दी जल्दी चलना है, स्पीड तेज करनी है। सार को अपने में समा लिया तो सारयुक्त हो जाएंगे और असार संसार से बेहद के वैरागी बन जाएंगे। अव्यक्त वाणी का डेट है 20 अगस्त 1971। अभी डबल ताज कौन सा है? एक है लाइट अर्थात प्योरिटी की निशानी का, और दूसरा है जो संगम युग पर सर्व प्राप्तियां होती हैं, जिस शक्ति द्वारा ही जिम्मेवारी को धारण कर सकते हैं। तो लाइट का क्राउन भी और माइट का भी है, प्योरिटी का भी और पावर का भी। यह डबल ताज निरंतर धारण करने वाले अपने इस भ्रिकुटी के तख्त पर अकाल मूर्तपन स्थित होंगे तो एक रस स्थिति के तख्त पर और बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। तो डबल ताजधारी भी हो, डबल तख्त नशीन भी हो। नॉलेज भी मुख्य दो बातों की मिलती है ना, अलफ और बे कहो व रचयिता और रचना कहो। इन दोनों मुख्य बातों में अगर नॉलेजफुल हैं तो पावरफुल भी बन सकते हैं। जानना अर्थात मानना और चलना, इसको कहते हैं नॉलेजफुल, जो जानता मानता और चलता भी है। इसलिए सारी नॉलेज की इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए चलो। ऐसे ही डबल कर्तव्य में भी रहना है। मुख्य कर्तव्य है ही विनाश और स्थापना का। कुछ विनाश करना है और कुछ रचना रचनी है। बुद्धि में शुद्ध संकल्पों की रचना और व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों के विनाश की विधि भी आप लोग समझ गए हो। रचना मनसा द्वारा भी और वाणी द्वारा भी, दोनों प्रकार की रचना रचते हो। इसी प्रकार डबल कर्तव्य करते हो। तो एक यह पोजीशन है कि गॉडली चिल्ड्रन है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी हैं, यह हुआ साकारी पोजीशन। और दूसरा है निराकारी पोजीशन। जो डबल नशा होगा वही डबल निशाना होगा। एक है निराकारी निशाना, सदैव अपने को निराकारी देश के निवासी समझना और निराकारी स्थिति में स्थित रहना। साकार में रहते हुए अपने को निराकारी समझकर चलना। एक सोल कॉन्शियस व आत्माभिमानी बनने का निशाना, और दूसरा निर्विकारी स्टेज, जिसमें मनसा की भी निर्विकारी पन की स्टेज बनानी पड़ती है। तो एक है निराकारी निशाना और दूसरा है साकारी। और डबल प्राप्ति कौन सी है? तो डबल प्राप्ति है बाप और वर्षा। बाप की प्राप्ति भी सारे कल्प में नहीं कर सकते, और बाप द्वारा अभी जो वर्षा मिला वह भी सारे कल्प के अंदर अभी ही मिलता है। यह सभी दो दो बातें धारण तब कर सकेंगे जब अपने को कंबाइंड समझेंगे। एक बाप और दूसरा मैं, कंबाइंड समझने से यह सभी दो दो बातें सहज धारण हो सकती हैं। डबल तिलकधारी भी बनना है। आत्मिक स्मृति व स्वरूप का तिलक तो हो गया, दूसरा है निश्चय का तिलक। एक तो आत्मिक स्थिति का तिलक है और दूसरा कि हम विजयी रत्न हैं। हर संकल्प, हर कदम में विजय, सफलता भरी हुई हो। मैं विजयी हूँ, इस स्मृति में रहने से कभी भिन्न परिस्थितियां हिला नहीं सकती। अव्यक्त वाणी का डेट है 6 सितंबर 1975। आप मनुष्य आत्माओं का अनादि कंबाइंड रूप कौन सा है?
पुरुष और प्रकृति कहो या आत्मा और शरीर कहो, यह अनादि कंबाइंड रूप इस अनादि ड्रामा में नूंधा हुआ है। भविष्य कंबाइंड रूप कौन सा है? विष्णु चतुर्भुज। संगम युगी कंबाइंड रूप आपका कौन सा है? शिव और शक्ति। शक्ति शिव के सिवाय कुछ कर नहीं सकती और शिव बाप भी शक्तियों के बिना कुछ कर नहीं सकते। तो संगम युगी कंबाइंड रूप सबका है शिव शक्ति। सिर्फ माताओं का ही नहीं है, पांडव भी शक्ति स्वरूप हैं। यादगार के रूप में आजकल के जगत गुरु भी आपके कंबाइंड रूप शिव शक्ति का पूजन करते आ रहे हैं। यह स्मृति सदा रहनी चाहिए कि हम हैं ही कंबाइंड शिव शक्ति। जब है ही कंबाइंड तो भूल सकते हैं क्या? फिर भूलते क्यों हो? अपने को अकेला समझते हो, इसलिए भूल भी जाते हो। कल्प पहले की यादगार में भी अर्जुन को जब बाप का साथ भूल जाता था, अर्थात जब वह सारथी को भूल जाता था, तो क्या बन जाता था? निर्बल कहो व कायर कहो। और जब स्मृति आती थी कि मेरा साथी और सारथी बाप है, तो विजयी बन जाता था। निरंतर सहज याद की सहज युक्ति एक ही है कि सदा अपने कंबाइंड रूप को सदा साथ रखो व स्मृति में रखो, तो कभी भी कमजोरी के संकल्प भी क्या, स्वप्न भी नहीं आएंगे। जागते सोते कंबाइंड रूप हो। अव्यक्त वाणी का डेट है 13 सितंबर 1975। अपने को अकेला कभी नहीं समझना चाहिए। अपने कंबाइंड रूप शिव शक्ति के रूप की स्मृति में रहना चाहिए। सिर्फ शक्ति भी नहीं, शिव शक्ति कंबाइंड रूप की स्थिति से जैसे स्थूल में दो देखते हुए वार करने के लिए संकोच होता है, वैसे ही कंबाइंड स्थिति का प्रभाव उस समय के प्रकृति और व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा। अर्थात किसी भी प्रकार के वार करने में संकोच होगा। न सिर्फ व्यक्ति लेकिन प्रकृति का तत्व भी संकोच करेगा, अर्थात वह भी वार नहीं कर सकेगा। एक कदम की दूरी पर भी सेफ अर्थात सुरक्षित हो जाएंगे। शस्त्र होते हुए भी, शस्त्र शक्तिवान होते हुए भी निर्बल हो जाएंगे। लेकिन उस सेकंड परिवर्तन करने की शक्ति यूज करो कि मैं अकेले नहीं, मैं फीमेल नहीं, शिव शक्ति हूँ और कंबाइंड हूँ। अव्यक्त वाणी का डेट है 30 अप्रैल 1977। अपने कंबाइंड मिला जुला रूप की स्थिति में सदा स्थित रहते हो। पहले आत्मा और शरीर यह कंबाइंड स्वरूप है जो अनादि सृष्टि चक्र में अनादि पार्ट बजाते रहते हैं। दूसरा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्राह्मण आत्माएं अर्थात बच्चों और बाप का सदा साथ कंबाइंड रूप है। तीसरा, यादगार रूप में भी चतुर्भुज रूप दिखाया है। सदैव कंबाइंड रूप की नॉलेज को धारण करते हुए चलो, तो सदा हाईएस्ट अथॉरिटी अपने को अनुभव करेंगे। पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को सदा स्मृति में रखो। शरीर रचना है, आत्मा रचता है। रचता और रचना का कंबाइंड रूप है, तो स्वतः ही मालिकपन स्मृति में रहेगा। मालिक की स्मृति अर्थात हाईएस्ट अथॉरिटी में रहेंगे। पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को सदा स्मृति में रखो। शरीर रचना है, आत्मा रचता है।
रचता और रचना का कंबाइंड रूप है, तो स्वतः ही मालिकपन स्मृति में रहेगा। मालिक की स्मृति अर्थात हाईएस्ट अथॉरिटी में रहेंगे। युगल रूप से अकेले नहीं बनो। जैसे दुनिया में आजकल विशेष सभी कंपेनियन और कंपनी चाहते हैं, इसके पीछे ही अपना समय, तन, मन, धन लगाते हैं, तो आपको बाप जैसा कंपेनियन और कंपनी सारे कल्प में नहीं मिल सकेगी। लौकिक में कंपेनियन धोखा भी दे देता, दुख भी देते, मूड भी बदलते, कभी हंसेंगे कभी रुलाएंगे। लेकिन अलौकिक कंपेनियन तो सदा हर्षाते हैं, कब मूड ऑफ नहीं करते, धोखे से बचाते हैं, सदा 1 का 1000 गुना देने वाला दाता है। फिर भी कंपेनियन को ना पहचानने कारण सदा साथ की बजाय किनारा कर लेते। अव्यक्त वाणी का डेट है 14 जनवरी 1979। सभी अपने को सदा बाप के साथी अनुभव करते हो। कंबाइंड रूप अपना देखते हो ना, अकेले नहीं। जहाँ बच्चे हैं वहाँ बाप हर बच्चे के साथ है। सदैव बाप की याद के छत्र छाया के अंदर हो। किसी भी प्रकार के माया के विघ्न छत्र छाया के अंदर आ नहीं सकते। तो जहाँ भी रहते हो, जो भी कार्य करते हो, लेकिन सदा ऐसे अनुभव करो कि हम सेफ्टी के स्थान पर हैं। अव्यक्त वाणी का डेट है 7 मार्च 1981। अपने को सदा बाप की याद की छत्र छाया के अंदर अनुभव करते हो। जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेली नहीं, लेकिन बाप दादा सदा साथ है। कोई भी समस्या सामने आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, इसलिए घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। कभी भी कोई ऐसे बात सामने आए तो बाप दादा की स्मृति रखते अपना बोझ बाप के ऊपर रख दो तो हल्के हो जाएंगे, क्योंकि बाप बड़ा है और आप छोटे बच्चे हो। बड़ों पर ही बोझ रखते हैं। बोझ बाप पर रख दिया तो सदा अपने को खुश अनुभव करेंगे। सदैव सवेरे उठते ही अपने फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहो और खुशी में नाचते रहो, तो कोई भी बात सामने आएगी उसे खुशी खुशी से क्रॉस कर लेंगे। जैसे दिखाते हैं देवियों ने असुरों पर डांस किया, तो फरिश्ते रूप की स्थिति में रहने से आसुरी बातों पर खुशी की डांस करते रहेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 29 मार्च 1981। सभी पांडव महिमा योग्य हैं, पूजनीय भी हैं। भक्तों के लिए तो अभी भी पूजनीय हो, सिर्फ प्रत्यक्ष नहीं हो। पांडवों की पूजा सिर्फ गणेश व हनुमान के रूप में ही होती है? नहीं, और देवताएं भी हैं। गणेश वह है जो पेट में सब बातें छिपाने वाले हैं। हनुमान पूंछ से आसुरी संस्कार जलाने वाले हैं। पूंछ भी सेवा के लिए है, पूछ पूछ का पूंछ नहीं है। पांडवों की यह विशेषता है, बात पचाने वाले हैं, इधर उधर करने वाले नहीं। सभी सदा संतुष्ट होना। पांडव पति और पांडव यह सदा कंबाइंड रूप है। पांडव पति पांडवों के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। जैसे शिव शक्ति है, वैसे पांडव पति। जैसे पांडवों ने पांडव पति को आगे किया, पांडव पति ने पांडवों को आगे किया, तो सदा कंबाइंड रूप याद रहता है। कभी अपने को अकेले तो नहीं महसूस करते हो। कोई फ्रेंड चाहिए, ऐसे तो नहीं महसूस करते। किसको कहें, कैसे कहें, ऐसे तो नहीं। जो सदा कंबाइंड रूप में रहते हैं, उसके आगे बाप दादा साकार में
जैसे सब संबंधों से सामने होते हैं। जितनी लगन होगी उतना जल्दी बाप सामने होगा। यह नहीं निराकार है, आकार है, बातें कैसे करें। जो आपस में भी बातें करने में टाइम लगता ढूंढेंगे, यहाँ तो ढूंढने और टाइम की भी जरूरत नहीं। जहाँ बुलाओ वहाँ हाजिर, इसलिए कहते हैं हाजिरा हुजूर। तो ऐसा अनुभव होता है। अभी तो दिन प्रतिदिन ऐसे देखेंगे कि जैसे प्रैक्टिकल में अनुभव किया कि आज बाप दादा आए, सामने आए, हाथ पकड़ा। बुद्धि से नहीं, आंखों से देखेंगे, अनुभव होगा। लेकिन इसमें सिर्फ एक बाप, दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का हो, फिर तो जैसे परछाई घूमती है ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते। अव्यक्त वाणी का डेट है 13 अप्रैल 1981। रूह ही अलग अलग अपना पार्ट बजा रहे हैं। मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मैं रूह हूँ, हर संकल्प भी सुप्रीम रूह की श्रीमत के बिना नहीं चल सकता। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। करावनहार के आधार पर मैं निमित्त करने वाला हूँ। मैं करनहार, वह करावनहार है। वह चला रहा, मैं चल रहा हूँ। हर डायरेक्शन पर मुझ रूह के लिए संकल्प, बोल और कर्म में सदा हुजूर हाजिर है। इसलिए हुजूर के आगे सदा मुझ रूह की जी हजूर है। सदा रूह और सुप्रीम रूह कंबाइंड हूँ। सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना रह नहीं सकते और मैं भी सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकता। ऐसे हर सेकंड हुजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यह है नंबर 1 खुशबूदार रूहे गुलाब की विशेषता। माया आती तभी है जब अकेला कर देती है, बाप से किनारा करा देती है। डाकू भी अकेला करके फिर वार करते हैं ना। इसलिए सदा कंबाइंड रहो, कभी भी अकेले नहीं होना। मैं और मेरा बाबा इसी स्मृति में कंबाइंड रहो। अव्यक्त वाणी की डेट है 8 अप्रैल 1982। कुमार, सदा अपने को बाप के साथ समझते हो। बाप और मैं सदा साथ साथ हैं। ऐसे सदा के साथी बने हो। वैसे भी जीवन में सदा कोई ना कोई साथी बनाते हैं। तो आपके जीवन का साथी कौन? बाप। ऐसा सच्चा साथी कभी भी मिल नहीं सकता। कितना भी प्यारा साथी हो, लेकिन देहधारी साथी सदा का साथ नहीं निभा सकते। और यह रूहानी सच्चा साथी सदा साथ निभाने वाला है। तो कुमार, अकेले हो या कंबाइंड हो? कंबाइंड। फिर और किसको साथी बनाने का संकल्प तो नहीं आता? कभी कोई मुश्किलात आए, बीमारी आए, खाना बनाने की मुश्किल हो तो साथी बनाने का संकल्प आएगा या नहीं? कभी भी ऐसा संकल्प आए तो इसे व्यर्थ संकल्प समझ सदा के लिए सेकंड में समाप्त कर लेना। क्योंकि जिसे आज साथी समझकर साथी बनाएंगे, कल उसका क्या भरोसा। इसलिए विनाशी साथी बनाने से फायदा ही क्या। तो सदा कंबाइंड समझने से संकल्प समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि सर्वशक्तिमान साथी है। जैसे सूर्य के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, वैसे सर्वशक्तिमान के आगे माया ठहर नहीं सकती। तो सब मायाजीत हो जाएंगे। अव्यक्त वाणी का डेट है 22 फरवरी 1984। आज बाप दादा सभी बच्चों के कंबाइंड रूप को देख रहे हैं। सभी बच्चे भी अपने कंबाइंड रूप को अच्छी रीति जानते हो। एक श्रेष्ठ आत्माएं इस अंतिम पुराने
लेकिन अति अमूल्य बनाने वाले शरीर के साथ कंबाइंड हो। सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस शरीर के आधार से श्रेष्ठ कार्य और बाप दादा से मिलन का अनुभव कर रही हो। है पुराना शरीर, लेकिन बलिहारी इस अंतिम शरीर की है जो श्रेष्ठ आत्मा इसके आधार से अलौकिक अनुभव करती है। तो आत्मा और शरीर कंबाइंड है। पुराने शरीर के भान में नहीं आना है, लेकिन मालिक बन इस द्वारा कार्य कराने हैं। इसलिए आत्म अभिमानी बन, कर्म योगी बन, कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराते हैं। दूसरा, अलौकिक विचित्र कंबाइंड रूप, जो सारे कल्प में इस कंबाइंड रूप का अनुभव सिर्फ अब कर सकते हो, वह है आप और बाप। इस कंबाइंड रूप का अनुभव सदा मास्टर सर्वशक्तिमान, सदा विजयी, सदा सर्व के विघ्न विनाशक, सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव कराता है। सेकंड में सर्व समस्याओं का समाधान स्वरूप बनता है। स्वयं के प्रति व सर्व के प्रति दाता और मास्टर वरदाता बनता है। सिर्फ इस कंबाइंड रूप में सदा स्थित रहो तो सहज ही याद और सेवा के सिद्धि स्वरूप बन जाओ। विधि निमित्त मात्र हो जाएगी और सिद्धि सदा साथ रहेगी। अभी विधि में ज्यादा समय लगता है, सिद्धि यथाशक्ति अनुभव होती है, लेकिन जितना इस अलौकिक शक्तिशाली कंबाइंड रूप में सदा रहेंगे तो विधि से ज्यादा सिद्धि अनुभव होगी। पुरुषार्थ से प्राप्ति ज्यादा अनुभव होगी। सिद्धि स्वरूप का अर्थ ही है हर कार्य में सिद्धि हुई पड़ी है, यह प्रैक्टिकल में अनुभव हो। तीसरा, कंबाइंड रूप, हम सो ब्राह्मण सो फरिश्ता, ब्राह्मण रूप और अंतिम कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप। इस कंबाइंड रूप की अनुभूति विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त बनाएगी। ब्राह्मण सो फरिश्ता इस स्मृति द्वारा चलते फिरते अपने को व्यक्त शरीर, व्यक्त देश में पाठ बजाते हुए भी ब्रह्मा बाप के साथी अव्यक्त वतन के फरिश्ते व्यक्त देश और देह में आए हैं विश्व सेवा के लिए। ऐसे व्यक्त भाव से परे अव्यक्त रूपधारी अनुभव करेंगे। यह अव्यक्त भाव अर्थात फरिश्तेपन का भाव स्वतः ही अव्यक्त अर्थात व्यक्तपन के बोल चाल, व्यक्त भाव के स्वभाव, व्यक्त भाव के संस्कार सहज ही परिवर्तन कर लेंगे। भाव बदल गया तो सब कुछ बदल जाएगा। ऐसा अव्यक्त भाव सदा स्वरूप में लाओ। स्मृति में है कि ब्राह्मण सो फरिश्ता, अब स्मृति को स्वरूप में लाओ। स्वरूप निरंतर स्वतः और सहज हो जाता है। स्वरूप में लाना अर्थात सदा है ही अव्यक्त फरिश्ता, कभी भूले कभी स्मृति में आए। इस स्मृति में रहना पहली स्टेज है। स्वरूप बन जाना यह श्रेष्ठ स्टेज है। चौथा, भविष्य चतुर्भुज स्वरूप, लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप। क्योंकि आत्मा में इस समय लक्ष्मी और नारायण दोनों बनने के संस्कार भर रहे हैं। कब लक्ष्मी बनेंगे, कब नारायण बनेंगे। भविष्य प्रारब्ध का यह कंबाइंड स्वरूप इतना ही स्पष्ट हो। आज फरिश्ता, कल देवता, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी देवता। अपना राज्य स्वरूप आया कि आया, बना कि बना। ऐसे संकल्प स्पष्ट और शक्तिशाली हों, क्योंकि आपके इस स्पष्ट समर्थ संकल्प के इमर्ज रूप से आपका राज्य समीप आएगा। आपका इमर्ज संकल्प नई सृष्टि को रचेगा, अर्थात सृष्टि को लाएगा। आपका संकल्प मर्ज है
तो नई सृष्टि इमर्ज नहीं हो सकती। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मणों के इस संकल्प द्वारा नई सृष्टि इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगी। ब्रह्मा बाप भी नई सृष्टि में नया पहला पाठ बजाने के लिए आप ब्राह्मण बच्चों के लिए साथ चलेंगे के वायदे कारण इंतजार कर रहे हैं। अकेला ब्रह्मा सुकृष्ण बन जाए तो अकेला क्या करेगा? साथ में पढ़ने वाले, खेलने वाले भी चाहिए ना। इसलिए ब्रह्मा बाप ब्राह्मणों प्रति बोले कि मुझ अव्यक्त रूपधारी बाप समान अव्यक्त रूपधारी, अव्यक्त स्थितिधारी फरिश्ता रूप बनो। फरिश्ता सो देवता बनेंगे, समझा? इन सब कंबाइंड रूप में स्थित रहने से ही संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। बाप समान बन सहज ही कर्म में सिद्धि का अनुभव करेंगे। अव्यक्त वाणी का डेट है 16 फरवरी 1985। जिस घड़ी बाप ब्रह्मा बच्चे में अवतरित हुए, उसी दिन उस घड़ी ब्रह्मा का भी साथ साथ अलौकिक जन्म हुआ। इकट्ठा जन्म हो गया ना। और ब्रह्मा के साथ अनन्य ब्राह्मणों का भी हुआ। इसलिए दिव्य जन्म की तिथि, बेला, रेखा ब्रह्मा की और शिव बाबा के अवतरण की एक ही होने कारण शिव बाप और ब्रह्मा बच्चा परम आत्मा और महान आत्मा होते हुए भी ब्रह्मा बाप समान बना। समानता के कारण कंबाइंड रूप बन गए। बाप दादा सदा इकट्ठे बोलते हो, अलग नहीं। ऐसे ही अनन्य ब्राह्मण बाप दादा के साथ साथ ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी के रूप में अवतरित हुए। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी यह भी कंबाइंड बाप और बच्चे की स्मृति का नाम है। अभी सदा साथ रहना, याद में रहना ही साथ है, अकेले नहीं जाना। कंबाइंड होकर जहां भी जाएंगे, जो भी कर्म करेंगे, वह कंबाइंड रूप से करने से सदा सहज और सफल अनुभव करेंगे। सदा साथ रहेंगे, यह संकल्प जरूर करके जाना। पुरुषार्थ करेंगे, देखेंगे, यह नहीं, करना ही है, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो यह चाबी सदा अपने साथ रखना। यह ऐसी चाबी है जो खजाना चाहिए, वह संकल्प किया और खजाना मिला। अव्यक्त वाणी का डेट है 30 जनवरी 1988। शक्तियों को सदा कौन सी खुशी रहती? सदा बाप के साथ कंबाइंड हूँ। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड। बाप और आप दोनों का मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसी खुशी रहती है। निर्बल आत्मा को बाप ने शक्ति बना दिया। तो यही सदा याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे और अभी साथ रहने वाले हैं। यह नशा सदा रहे, कितना भी माया कोशिश करे, लेकिन शिव शक्ति के आगे माया कुछ कर नहीं सकती। अलग रहते हो तो माया आती है, कंबाइंड रहो तो माया आ नहीं सकती। तो यही वरदान सदा याद रखना कि हम कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियां विजयी हैं। अव्यक्त वाणी का डेट है 16 मार्च 1992। ऐसे कभी भी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे ना, इसलिए स्व की स्थिति का चार्ट ढीला हो गया। एक तरफ कमाया, दूसरी तरफ गवाया, तो बाकी बचा क्या? इसलिए जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है। आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है।
ऐसे स्व सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो, इसको अलग नहीं करो, नहीं तो मेहनत ज्यादा और सफलता कम मिलती है। धीरे धीरे गीता पाठशाला से उपसेवा केंद्र से केंद्र बन जाएंगे। लेकिन जो भी ग्रुप कहाँ भी जाए, कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। ऐसे नहीं कि जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। इसके कारण जो निमित्त आत्माएं हैं वो सेवा में भेजने से भी डरती हैं, हिम्मत नहीं रखती। सोचना पड़ता है कि औरों की सेवा करते खुद तो ढीले नहीं हो जाएंगे। इसलिए यह अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है स्व और सर्व की कंबाइंड सेवा। लेकिन बाप दादा सभी पत्र लिखने वाले बच्चों को यही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि सदा कंबाइंड सेवा और स्थिति अर्थात बाप और आप, यह कंबाइंड स्थिति, कंबाइंड सेवा और सदा फरिश्ते स्वरूप का संपूर्ण लक्ष्य सामने रखें। आज पुरुषार्थी, कल फरिश्ता, सदा फरिश्ता स्वरूप ऐसे सामने हो जैसे स्वयं का स्वरूप सदा स्मृति में रहता है। अपना स्थूल स्वरूप कभी भूलता नहीं है ना। तो जैसे अपना स्थूल स्वरूप सदा याद रहता है, वैसे अपना फरिश्ता स्वरूप सदा ही स्पष्ट सामने हो। बस अभी अभी बने कि बने। अव्यक्त वाणी का डेट है 23 दिसंबर 1993। कंबाइंड कम रहते हो, इसलिए सफलता भी कम मिलती है, क्योंकि जब सर्वशक्तिमान कंबाइंड है तो शक्तियां कहाँ जाएंगी? साथ ही होंगी ना। और जहाँ सर्व शक्तियां हैं वहाँ सफलता ना हो, यह असंभव है। तो सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है, इस कारण सफलता कम होती है या मेहनत करने के बाद सफलता होती है। क्योंकि जब बाप मिला तो बाप मिलना अर्थात सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। नाम ही अधिकार है तो अधिकार कम मिले यह हो नहीं सकता। तो सफलता के सितारे विश्व को ज्ञान की रोशनी देने वाले हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती है। तो कंबाइंड रहते हो या कभी कंबाइंड रहते हो, कभी माया अलग कर देती है। जब बाप कंबाइंड बन गए तो ऐसे कंबाइंड रूप को छोड़ने हो सकता है क्या? कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ सकते हैं? ये तो अविनाशी साथी है, कभी धोखा देने वाला साथी नहीं है, सदा ही साथ निभाने वाला साथी है। तो ये नशा खुशी है ना। जितना नशा होगा कि स्वयं बाप मेरा साथी है, उतनी खुशी रहेगी। अब नहीं तो कब नहीं। जैसे नाम है डबल फॉरनर्स, तो डबल का टाइटल बहुत अच्छा है। तो सब में डबल, खुशी में, नशे में, पुरुषार्थ में, सब में डबल, सेवा में भी डबल, और रहते भी सदा डबल हो। कंबाइंड, सिंगल नहीं। कभी डबल होने का संकल्प तो नहीं आता। कंपनी चाहिए या कंपेनियन चाहिए तो बता दो। ऐसे नहीं करना कि वहां जाकर कहो कंपेनियन चाहिए। कितने भी कंपेनियन करो, लेकिन ऐसा कंपेनियन नहीं मिल सकता। कितने भी अच्छे कंपेनियन हो, लेकिन सब लेने वाले होंगे, देने वाले नहीं। इस वर्ल्ड में ऐसा कंपेनियन कोई है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि में थोड़ा ढूंढ कर आओ, मिलता है? क्योंकि मनुष्य आत्माएं कितने भी देने वाले बने, फिर भी देते देते लेंगे जरूर। तो जब दाता कंपेनियन मिले तो क्या करना चाहिए? कहाँ भी जाओ फिर आना ही पड़ेगा। ये सब जाने वाले नहीं हैं। कोई कमजोर तो नहीं है। फोटो निकल रहा है, फिर आपको फोटो भेजेंगे कि आपने कहा था। कहो यह होना ही नहीं है। बाप दादा भी आप सबके बिना अकेला नहीं रह सकता। अव्यक्त वाणी का डेट है
15 मार्च 1999। बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंडपन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा, साथ है ही है। साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो तो यह माया का वार नहीं होगा। माया हार खा लेगी। यह माया की हार है, वार नहीं है। सिर्फ घबराओ नहीं। क्या हो गया, क्यों हो गया? हिम्मत रखो, बाप के साथ को स्मृति में रखो। चेक करो कि बाप का साथ है। साथ का अनुभव मर्ज रूप में तो नहीं है। नॉलेज है कि बाप साथ है। नॉलेज के साथ साथ बाप की पावर क्या है? ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो सर्व शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में अनुभव करो। इसको कहा जाता है बाप के साथ का अनुभव होना। अलबेले नहीं बन जाओ। बाप के सिवाय और है ही कौन? बाप ही तो है। जब बाप ही है तो यह पावर है। जैसे दुनिया वालों को कहते हो, अगर परमात्मा व्यापक है तो परमात्मा गुण अनुभव होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए। तो बाप दादा भी आपको पूछते हैं कि अगर बाप साथ है, कंबाइंड है, तो वह पावर हर कर्म में अनुभव होती है, दूसरों को भी अनुभव होती है। अव्यक्त वाणी का डेट है 3 मार्च 2007। फलक से कहते हो, परमात्मा को मेरे दिल के सिवाय और कहाँ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कंबाइंड रहते हो ना। कंबाइंड रहते हो ना। कई बच्चे कंबाइंड कहते हुए भी सदा बाप की कंपनी का लाभ नहीं ले पाते। कंपेनियन तो बना लिया है, पक्का है। मेरा बाबा कहा तो कंपेनियन तो बना लिया, लेकिन हर समय कंपनी का अनुभव करना, इसमें अंतर पड़ जाता है। इसमें बाप दादा देखते हैं, नंबरवार फायदा उठाते हैं। कारण क्या होता आप सभी अच्छी तरह से जानते हो। बाप दादा का वायदा है, वरदान है, 1 कदम हिम्मत का आपका और 1000 कदम मदद बाप की। चाहे कैसा भी कड़ा संस्कार हो, हिम्मत कभी नहीं हारो। कारण सर्वशक्तिमान बाप मददगार है और कंबाइंड है, सदा हाजिर है। आप हिम्मत से सर्वशक्तिमान कंबाइंड बाप के ऊपर अधिकार रखो और दृढ़ रहो। होना ही है। बाप मेरा, मैं बाप की हूँ, यह हिम्मत नहीं भूलो। तो क्या होगा? जो कैसे करूं यह संकल्प उठता, वह कैसे शब्द बदल ऐसे हो जाएगा। ओम शांति।